से। इसका मतलब है कि ये दरअसल इरुका सेंसे ही था जिसने नारुतो की फॉर्म ले रखी थी। इरुका सेंसे दरअसल मिजुकी था जिसने नारुतो को चकमा देकर स्क्रोल को हासिल करने के लिए इरुका सेंसे का रूप लिया था। और दूसरी तरफ इरुका सेंसे मिजुकी से एक कदम आगे थे। वो पहले ही नारुतो का रूप धारण करके मिजुकी को चकमा देने की कोशिश करने लगा था। ये देखकर मिजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिजुकी इरुका को बोलता है, इस नाइन टेल फॉक्स ने तुम्हारे माँ बाप को मारा था, क्या तुम भूल गए हो? इरुका सेंसे बोलता है, हाँ, नाइन टेल फॉक्स ने मेरे माँ बाप को मारा था, लेकिन ये सिर्फ नाइन टेल फॉक्स ने किया था, नारुतो ने नहीं। इसमें नारुतो की कोई गलती नहीं है। नारुतो एक बहुत ही अच्छा, मासूम और बहुत ही ज्यादा दयालु बच्चा है। नारुतो ये सब चुपके से पेड़ के पीछे जाकर सुन रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इरुका सेंसे बहुत ज्यादा रोता है और मिजुकी अपना जायंट शुरिकेन इरुका सेंसे को मारने ही वाला होता है कि तभी नारुतो बाहर आकर मिजुकी सेंसे को एक जोरदार किक मारता है और बोलता है, अगर तुमने इरुका सेंसे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अच्छा बच्चे, मुझे हाथ तो लगाकर दिखा तू। और तभी नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है और अपने 1000 से भी ज्यादा क्लोन्स बना देता है। ये देखकर मिजुकी सेंसे हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है, भाई साहब, आखिर इसने इतने सारे क्लोन्स कैसे बना लिए? ये तो एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड jutsu है। दरअसल नारुतो ने 5 मिनट के अंदर अंदर ही उस स्क्रोल को पढ़कर वो jutsu सीख लिया था। इरुका सेंसे भी ये सब देखते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी के सभी क्लोन्स गुस्से में आकर मिजुकी सेंसे की बत्ती गुल कर देते हैं। और इस तरफ गांव के लोग स्क्रोल चोरी होने की वजह से बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर थर्ड होकागे यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, वो सभी लोग स्क्रोल को लेकर जल्दी ही वापस आ रहे हैं। इधर इरुका सेंसे नारुतो को अपने पास बुलाकर उसकी आंखें बंद करने को बोलते हैं और नारुतो अपनी आंखें बंद करके जब थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसके सर पर वही हेडबैंड होता है जिसके बारे में नारुतो ने बात की थी जब वो उस रामेन वाली शॉप में था। जिसका मतलब है कि नारुतो भी अब ग्रेजुएट हो चुका है। नारुतो बहुत खुशी से इरुका सेंसे को गले से लगा लेता है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि नारुतो एक फोटोग्राफर से अपनी फोटो खिंचा रहा होता है। फोटोग्राफर नारुतो से पूछता है, ये क्या हरकत है भाई, ये कैसा पोज है, ऐसे फोटो खिंचा रही है तूने? नारुतो बोलता है, अरे हाँ हाँ, जल्दी करो, जल्दी मेरी फोटो क्लिक कर दो। इस पर ये फोटोग्राफर बोलता है, बाद में मत बोलियो मुझे, ठीक है ना? और नारुतो की फोटो लेता है वो फोटोग्राफर और ये होती है इसकी फोटो। ये क्या बन रखा है भाई, जोकर बन रखा है ये। और इसके बाद नारुतो उस फोटो को थर्ड होकागे को सबमिट करने जा रहा होता है और बोलता है, अरे यार, इस फोटो को क्लिक कराने में तो मजा ही आ गया, 3 घंटे लग गए मेकअप करने में, पर बढ़िया बनी है। थर्ड होकागे उसे बोलते हैं, अबे ये कैसी फोटो है, दोबारा लेके आ इसको। नारुतो बोलता है, ये क्या बात हुई, मैं नहीं यार, मैं नहीं खिंचा रहा दोबारा। और ऐसा बोलकर एक न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर से हो गया भाई, इसका फेवरेट जुत्सु है ये। और ट्रांसफॉर्म होकर बहुत क्यूट आवाज में थर्ड होकागे को बोलता है, प्लीज होकागे जी ऐसा मत कीजिए। ये देखकर होकागे की नाक से खून निकलने लग जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब इसके बाद वो वापस उठकर अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं और नारुतो को बोलते हैं, ये क्या हरकत है भाई, ये बहुत गंदी चाल है तुम्हारी, ऐसा दोबारा मत करियो, समझ गया ना तू? अब इसके अगले दिन नारुतो खुश होकर उठता है और बोलता है, अरे वाह, आज का दिन तो बहुत खास है। और इसके बाद ये सुबह के नाश्ते के लिए बैठ जाता है, तैयार होता है और उसकी नजर उस हेडबैंड पर भी जाती है जो कि इसको कल ही मिला था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो रास्ते के ऊपर चल रहा होता है और साथ ही साथ अपने हेडबैंड के ऊपर इशारा करके बोलता है, तो आज से मैं एक निंजा भी हूँ। अब इसके बाद हम साकुरा को भी देखते हैं जो कि तैयार हो रही होती है। फिर उसकी मॉम बोलती है, साकुरा तुम लेट हो जाओगी, जल्दी जाओ बेटा। जिसमें वो जवाब देती